अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और कल जो हुआ है सो बहुत दुख हुआ है कसम से। जिस तरह हमारा मुल्क जिस तरह से खुद मुख्तारी की तरफ जा रहा था, लेकिन कल मैं स्पेशली इस्लामाबाद में था और जिस टाइम ये हो रहा था तो हम भी इधर ही सारी यूनिवर्सिटी के लड़के वहीं पे थे, देख रहे थे क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन कसम से बड़ा दुख हुआ, यकीन माने जैसे ऐसा लग रहा था जिस तरह किसी ने कि हमने मुल्क खो दिया, पाकिस्तान मुल्क हमने खो दिया, इस तरह हुआ था। लेकिन वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान शरीफ में कि ए नबी कह दो कि हक़ की जीत होती है और बातिल है ही मिटने के लिए, और बातिल हमेशा ही मिटता है। हमें तो अपने हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं और उसकी हर चीज़ दिए पे ईमान लाते हैं, तो हमने कुरान शरीफ में पढ़ा है बिल्कुल। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बातिल की हमेशा ही एक बुरी तरीके से हारेंगे, बातिल हमेशा बुरी तरीके से। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पेट्रियोटिक पाकिस्तान, जब मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क की रिजीम चेंज की जा रही है तो बहुत दुख होता है। तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे जब पाकिस्तान, कहने का मतलब कि मुल्क के किसी अंदर कोई और आके हमारे मुल्क की रिजीम चेंज करे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुद मुख्तारी ज़रूर बनेंगे। तो अभी चलते हैं, कुछ काम है तो काम करते हैं कि वॉच भी लेनी है, एक आईफोन की वॉच लेते हैं। और अभी हम हैं इस्लामाबाद के अतातुर्क एवेन्यू में, तो आगे चलते हैं मार्केट पे, पहुंचने वाले हम अपनी डेस्टिनेशन पे। लेकिन कसम से एक बात है, मुझे 3 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते हुए। मैं सिंध से ब्लॉग करता हूँ, बेसिकली हैदराबाद से। लेकिन अगर आप सेक्टर में फंस गए ना, यहाँ पे इस्लामाबाद में 2 चीज़ें हैं, एक तो सेक्टर है F7, F6, F7, 8 इस तरह बने हुए हैं, और दूसरी एवेन्यूज़ बनी हुई हैं, जैसे अतातुर्क एवेन्यू हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हो गई, बिलोरिया एवेन्यू हो गई, ये सारी एवेन्यू यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर फंस जाते हैं ना तो बंदा अच्छी तरह फंस जाता है। अभी पता नहीं, अभी मैंने मैप खोला था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई 600 मीटर बता रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली कोई 1 किलोमीटर थोड़ी सी दूर हूँ अपने डेस्टिनेशन से, लेकिन 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये मैप खोला हुआ है मैंने, 10-15 मिनट में बस पहुँच जाऊँगा। और भूख भी ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि इफ्तार करने के लिए मैं देर से उठा था, लड़के सोए हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उठाऊँ कोई 6:35 पे, और बल्कि 6:30 पे उठाऊँ, बस जल्दी जल्दी इफ्तार कर लिया, पानी और 2-3 खजूरें खा ली। तो फिर काम था मुझे, अभी वो काम करने जा रहे हैं, वो काम करूँगा क्योंकि मुझे एप्पल की वॉच लेनी है। एप्पल की वॉच लेने के बाद कुछ खाना भी है, खा के फिर वापस जाएंगे क्योंकि शफ़क़त भाई में आना है। शफ़क़त भाई वहाँ पे आएंगे, फिर उसके साथ में चला जाऊँगा घर पे। लेकिन फ़िलहाल पहले तो जो एवेन्यू और सेक्टर में जाने का मज़ा एक आता है बंदे को, बड़ा खूबसूरत टाइप से बने हुए होते हैं सारी चीज़ें। और अभी कोई हम जा रहे थे को वॉच लेने, लेकिन बीच में हमें मिल गई मेलोडी मार्केट। मेलोडी मार्केट है फूड मार्केट, तो अभी कुछ खा लेते हैं, भूख भी कोई ज़्यादा लगी हुई है मेरे को। तो सामने है कुछ खाने का, देखते हैं। कोई 2 किलोमीटर पैदल आए हैं, असल में कोई ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने कुछ खा लें, फिर देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, फिर खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सामने ये आ गई मेलोडी मार्केट पे, आ गए हम मेलोडी मार्केट पे पहुंच गए। अभी देखते हैं खाने में क्या मिलता है, क्योंकि चाय की जो तड़प हुई है ना मुझे एक किस्म से। ये सामने ये रहा, लेकिन ये कोई फास्ट फूड वाला है। हमें फास्ट फूड नहीं खाना, हमें कोई फ्रूट खाना है या चाय वगैरह, देखते हैं वो मिल जाए तो फिर अच्छी बात है। पहुँच तो गए खाने के लिए, तो कुछ खाते हैं। जो चाय की तरफ भी दे दिया खाने के लिए। और आप सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक मास्क भी लगाया, मास्क इस वजह से लगाया क्योंकि अभी तक सख्ती है इस्लामाबाद में, और होटल वगैरह या किसी भी गैदरिंग में वो ज़रूर मास्क देखते हैं। और मैं तो मेलोडी पार्क पे हूँ, जहाँ मार्केट में, जहाँ फूड मार्केट है, नहीं मैंने उतारा, और कसम से आपको भाई कोई जेल में बैठा हुआ, अटियाला जेल में वो भी। और यहाँ से जो भी अरेस्ट होता है ना वो डायरेक्ट अटियाला जेल पे, जहाँ पे नवाज शरीफ को रखा जाता है। अभी ऑर्डर किया है, चाय ऑर्डर की है क्योंकि चाय की बड़ी तड़प लगी हुई थी मुझे। अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद चलते हैं अपारा मार्केट, क्योंकि मुझे वॉच लेनी है। वॉच लेने के बाद 1-2 काम और हैं, वो काम करने हैं। काम करने के बाद शफ़क़त भाई को आना है, शफ़क़त भाई आएंगे फिर खाना खाएंगे। ये
ये हमारी चाय भी आ गई। हाँ लाला, बिल्कुल स्पेशल है ना? एकदम, चलो ठीक है। हमने खाना भी खा लिया और सब कुछ भी कर लिया। फिर चलते हैं आगे, काम है, वो काम लेना है क्योंकि मोबाइल भी लेनी है। ओह सॉरी, मोबाइल नहीं, आईफोन की वॉच भी लेनी है। वॉच लेके फिर शफ़क़त भाई का वेट करना है। शफ़क़त भाई ने आना है, वो कह तो रहा था मैं आऊँगा, ऑफिस से टाइम मिल जाता है तो आ जाता हूँ। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है शफ़क़त भाई के लिए, उनके इंतज़ार में हूँ। बाकी ये इस्लामाबाद होटल है कि अच्छा होटल है, सबसे बड़ा होटल है इस्लामाबाद का। नहीं, सबसे बड़ा तो नहीं है, उससे बड़ा पॉलिटिशियन आके अपना खाते हैं, ये एंजॉय करते हैं यहाँ होटल में, जहाँ पे ये जब बात का वोट होना तो सारे इधर ही बैठे हुए थे हमारे MNA MPs, सॉरी MPs नहीं, MNA नेशनल असेंबली है। लाना तो इन लोगों पे कसम से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो सपोर्ट नहीं करता और नहीं की तरफ जा रहे हैं कि अभी वोट लेनी है, खा पी सब कुछ लिया। यार ये जो अभी अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इस्लामाबाद ऐसा है, बस ऐसे रोड हैं और आपको हर जगह ऐसे ही मिलेगा। अगर आप रावलपिंडी की तरफ जाते हैं तो ठीक है, फिर आपको वहाँ पे थोड़ी सी हैदराबादी वाइब्स या सिंध वाले जैसे कराची का वाइब्स मिल जाती हैं। नहीं तो फिर अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो सारे सेक्टर ऐसे ही हैं, जहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से मिलेगा। उन सेक्टर में अंदर मरकज़ बने हुए हैं जो जहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे कराची, हैदराबाद, लाड़काना हो गया, जहाँ पे आपको हर जगह शॉप्स ही शॉप्स नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ वो सीन नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे खाली रोड मिलेंगे। उसके बाद आपने मरकज़ में जाना होता है, वहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो अगर स्टडी करनी है तो यहाँ पे आके कर सकते हैं और बड़ी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, सारे बैरोकेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जर्नलिस्ट जो अच्छे बड़े जर्नलिस्ट हैं वो भी आपको इस तरह ही मिल जाएंगे। अगर आप 6 या 7 के मरकज़ में चले जाएँ तो ऐसे बैठे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आके वहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ से रावलपिंडी कोई 10 किलोमीटर दूर है और ट्विन सिटी कहा जाता है दोनों को। तो अगर वहाँ पे अभी जाएं तो आपको वाइब्स कुछ अलग ही मिलेंगी, और इधर हैं तो वाइब्स कुछ अलग ही हैं। बस इस तरह ही कोई सुनसान पड़ा होता है, कोई सेक्टर बने हुए हैं। बस अभी मैं मार्केट वो G6 में आता है और G6 बड़ा है। आप देखेंगे कराची में तरावियों के बाद किस तरह गेम और क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हालाँकि अगर इधर तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है, इधर आपको ऊपर से कोई तारें, बिजली की तारें हमारे में नहीं मिलेंगी और आराम, और कोई खुद ब खुद मतलब कि लाइटिंग खुद लगी हुई है, ये गवर्नमेंट की लाइटिंग लगी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की ऊपर से, और अच्छी खासी रोशनी है। अगर आप क्रिकेट खेलें तो अच्छी तरह खेल सकते हैं। रमज़ान है, लेकिन सारे रमज़ान घर पे गुजारे हैं क्योंकि फर्स्ट रमज़ान में जो कोविड आ गया, दूसरे रमज़ान में भी कोविड की कुछ वजह से छुट्टियाँ हो गई थी, और तीसरा रमज़ान है जो भी मैं इधर ही हूँ। और अभी बस यही सीन है, यही कुछ वाइब्स हैं। और तीसरे रमज़ान में इधर ही हूँ तो थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आ रहा, क्योंकि रमज़ान का मज़ा घर पे होता है और घर का मज़ा कुछ और ही होता है। तो खैर ये स्ट्रगल की लाइफ है, स्ट्रगल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे घर पे। अभी पहुँच गए हम अबारा मार्केट, फिर देखते हैं, लेते हैं अपनी चीज़ें। ये जब सुन अपना वॉच ले ली, आईफोन वॉच कोई पसंद थी हमें, जो लेना था हमें वो ले लिया। अभी क्योंकि शफ़क़त भाई ने अभी बात की है, कह रहा है मुझे थोड़ी लेट होगी, 10-15 मिनट या 20 मिनट हो जाएंगे, तो आप कहीं बैठ जाएं यहाँ, तो फिर देखें क्या करें। आपकी जो खाना मैंने कहा खाना वाना सब हमने खा लिया है, सब मैंने खा लिया है फ़िलहाल। लो सामने पूरी अपारा मार्केट है यार, यही तो मज़ा है इस्लामाबाद में, खूबसूरत ही आपको फीलिंग कोई अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे, और फ्रेश बंदा फ्रेश भी हो जाता है अगर इस तरफ आ जाता है। अगर मैं मसले की बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो कहते हैं ना खामियाँ भी हैं तो जिस उस चीज़ में अच्छाइयाँ भी है, तो इस्लामाबाद में बहुत सारी अच्छाइयाँ और खामियाँ ये हैं कि आपको चीज़ लेने के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, 10-15 किलोमीटर
सिंध में वो चीज़ नहीं है। सिंध में बस आप बाइक निकाली, गाड़ी निकाली, बस गए 10 मिनट में ले ली, चीज़ आ गई घर पे। यहाँ पे इन ड्राइव करनी पड़ेगी, फिर इन ड्राइव से यहाँ बाइक या से कुछ भी करके आपको यहाँ आना पड़ता है, फिर वो लेना पड़ता है। और होटल भी कोई इनके साथ नहीं है, चाय वाले होटल आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस तरह। जिस तरह सिंध में हर जगह आपको चाय का होटल मिल जाता है। अपारा मार्केट की सैर करवाएं, ये पूरी ऐसी अपारा मार्केट है और बहुत महंगी मार्केट है। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी महंगी मार्केट तो विलोरिया है और सबसे बड़े महंगे सेक्टर तो F6 हो गया, F7 हो गया, F8 हो गया। बाकी कुछ हद तक थोड़ी सी सस्ताई है। अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी होती है ना यहाँ पे, तो आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर आपको एक अच्छी प्राइस में चीज़ लेनी है, कोई सस्ती चीज़ में, सस्ती दाम में, तो आपको रावलपिंडी जाना पड़ता है, सदर बाज़ार वाह या राजा बाज़ार। तो आपको वहाँ पे चीज़ सस्ती मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई है, इस महंगाई की वजह से थोड़ा सा मसला होता है। बाकी हर चीज़ यहाँ पे फिट है, ये इसका फ़ायदा है। यही तो उसकी खूबी भी है, उसकी खामी भी यही है। हाँ, बाकी 2 नंबर चीज़ आपको नहीं मिलेगी इस्लामाबाद से, ये बात है। जी, अभी कोई बड़ा हैवी सीन हुआ पड़ा है और हम तो ऐसे निकले थे किसी काम की वजह से, लेकिन यहाँ पे तो वही बहुत सारे लोग निकले हैं इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए और बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों का ज़मीर जाग उठा है। और यही तो चाहिए था आवाम को और हमको भी, कि एक दिन तो आएगा पाकिस्तान के आवाम का ज़मीर जागेगा और बड़ा जागा। अभी तो बड़ा हैवी सीन था, कोई रास्ता नहीं है। और आपको पता ये अगर मैं आपको बताऊं तो विलोरिया से लेके F9 पार्क तक ये कोई तकरीबन 10 किलोमीटर के 15 किलोमीटर बनते हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक रोड ब्लॉक था और बड़ा हुजूम था। और वहाँ से उसे छोड़ें, अगर आप विलोरिया से रास्ता जाता है रावलपिंडी की तरफ, वो भी पूरा वो कोई 20 किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर होता है, वो पूरा ब्लॉक था। और बड़ी आवाम थी, बड़ी ज़बरदस्त आवाम थी। और आवाम अभी भी निकल रही है। और अभी मैं आपको पीछे दिखाऊं कि किस तरह अभी ट्रैफिक और क्या सीन है, मैं दिखा दूँ एक। आप देख भी रहे हैं, ये हालत हुई पड़ी आज, कसम से बहुत ही खुशी हो रही है कसम से। और वहाँ तक सिर्फ निकलने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया है। पैदल निकलने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया है। अभी मैं भी खुद ही अपने फ्लैट की तरफ जा रहा हूँ। और जो भी बंदा मिल रहा है वो यही कह रहा है कि मुझे रिजीम चेंज किया जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है और हमें नहीं मंजूर। कसम से